अब दरवाजा भी मारे को ही खोलना पड़ेगा। यह वाक्य सिर्फ अपमान नहीं बल्कि उस टूटे हुए रिश्ते की सबसे गहरी चोट है, जहां कभी इस घर का वारिस कहलाने वाला आज उसी घर में एक नौकर की तरह खड़ा है। हमारा राम जैसा बेटा जो चौहान एम्पायर का मालिक है, तुमने सिर्फ उसकी पहचान नहीं, एक मां से उसका बेटा भी छीन लिया। उसका बेटा नहीं देव। इन शब्दों में चंद्रिका का दर्द, उसका गुस्सा और एक मां का टूटा हुआ दिल साफ झलकता है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। वहीं दूसरी तरफ वसु की आंखों में अपराध बोध है, लेकिन इरादों में कोई बुराई नहीं। हमारा इरादा आपको दुख देने का नहीं था। आज एक पत्नी एक मां को वचन दे, 15 दिन के अंदर देवसर आपके पास हो गई। यह वादा आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक औरत की पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इसी बीच सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर नया प्रोमो आउट हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देव बनने वाला है ड्राइवर, वो भी चौहान हाउस का। जो देव कभी इस घर की शान था, आज उसी घर की गाड़ी चलाने को मजबूर है। जिसके बाद सारिका आकर उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि गाड़ी निकालने के लिए भी बोलना पड़ेगा क्या। उसके ताने, उसकी हंसी और उसकी बेरुखी देव के स्वाभिमान को बार बार कुचल देती है। जिसके बाद अब यहां पर वो दरवाजा भी उसी से खुलवाती है, और यह सब देखकर चंद्रिका टूट जाती है। जी हां, यहां पर वो वसु से कहती नजर आती है कि तुम्हें ना हाय लगेगी हाय। तुमने इस घर का बेटा नहीं छीना है, तुमने मेरा मेरा बेटा छीना है मुझसे। समझी, एक मां की बद्दुआ लगेगी तुम्हें। यह बद्दुआ नहीं, बल्कि एक मां की आखिरी चीख है। जिसके बाद यहां पर अब जो वसु है, वह वादा करती है चंद्रिका से और कहती है कि 15 दिनों के अंदर देव जी सिर्फ आपके होंगे। यह वादा उसके दिल को और भी भारी कर देता है। जिसके बाद यहां पर अब वह बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने वाली है, और वो डिसीजन कोई और नहीं बल्कि ये होगा कि वह तलाक की बात करने वाली है अब यहां देव से। लेकिन क्या देव इसके लिए राजी हो जाएगा या फिर धोखे से करेगी अब वह यह तलाक पेपर्स पर साइन। यही सवाल इस कहानी को और भी दर्दनाक और इमोशनल बना देता है, जहां एक तरफ प्यार है, साथ है, और दूसरी तरफ परिवार, जिम्मेदारी और मां का दर्द। अब आगे देखना यह होगा कि क्या वसु सच में यह बलिदान दे पाएगी या फिर देव का साथ देकर सबके खिलाफ खड़ी होगी।